हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ये क्वेश्चन आपने पूरे देख लिए ना भाई, सच में बता रहा हूँ, इन्हीं में से आना है, तो आप बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। इसमें आपका ही नुकसान है, क्योंकि इस टॉपिक से यही क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, इनसे बाहर आ ही नहीं सकता। तो वीडियो को लास्ट तक बहुत जरूर कीजिएगा। तो टॉपिक है जो बीए फर्स्ट ईयर के लिए है, मूल अधिकार एवं कर्तव्य टॉपिक है। इससे 10 क्वेश्चन आएंगे जो आपके इस साल परीक्षा में आएंगे ही, तो वीडियो को मिस मत कीजिएगा और लास्ट तक वॉच कीजिएगा, ताकि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताए हैं वो आपको पूरी तरह याद हो जाए। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, मूल अधिकार किसे कहते हैं, किसको कहते हैं। तो यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है, मूल अधिकार किसे कहते हैं। जो प्रत्येक भारतीय नागरिकों को संविधान द्वारा प्रदान किए गए अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और गरिमा की रक्षा करते हैं तथा किसी भी लोकतंत्र राज्य के लिए आवश्यक होते हैं, इसे हम मूल अधिकार के कहते हैं। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार हैं। तो भारतीय संविधान में भाग 3 में 12 से 35 में 6 मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है, जो नागरिकों की स्वतंत्रता और समानता की सुनिश्चित करते हैं। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, मौलिक अधिकारों की प्रेरणा कहाँ से ली गई। तो मौलिक अधिकारों की प्रेरणा अमेरिका के संविधान बिल ऑफ राइट्स से ली गई, जबकि उद्देश्य भारतीय में समानता और स्वतंत्रता को स्थापित करता है। और अगला क्वेश्चन नंबर 4, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब जोड़ा गया, तो उत्तर लिखना है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में 42वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। ये संविधान भाग 4 अनुच्छेद 51 में निहित है। और क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है, मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है। तो प्रथम में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 है, 10 थी। बाद में 86वें संशोधन द्वारा 2002 द्वारा एक नया कर्तव्य जोड़ा गया, जिससे एक कुल 11 हो गए। तो कितनी है, कुल 11 संख्या है। अब आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो है लघु उत्तरीय क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मूल अधिकारों की सूची दीजिए, उनका संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। तो सबसे पहला अधिकार कौन सा है, समानता का अधिकार है, जो 14 से 18 तक सभी नागरिकों को समान व्यवहार करने का आदेश देता है। और स्वतंत्रता का अधिकार, तो 1922 में स्वतंत्रता के अधिकार को वर्णन किया गया है, जो अभिव्यक्ति, धर्म और आगमन की स्वतंत्रता है। और 3 में शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो 23 से 24 में दिया गया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, मानव तस्करी और बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाया गया है। और 5वें में दिया गया, 4थे में दिया गया धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, 25 से 28 में दिया गया है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, किसी भी धर्म को अपनाने और प्रचार करने की स्वतंत्रता हर व्यक्ति को दी जाती है, वो अपने हिसाब से धर्म परिवर्तन भी कर सकता है। और अगला क्वेश्चन है, संस्कृति और शिक्षा के अधिकार, तो ये 29 और 30 में दिए गए हैं। अल्पसंख्यकों को अपने संस्कृति की रक्षा का अधिकार है। और अगला क्वेश्चन है, पॉइंट नंबर 6, संवैधानिक उपचार का अधिकार, जो 32 में निहित है। अपने अधिकारों की रक्षा हेतु न्यायालय में जाने का अधिकार हर व्यक्ति को, देश के नागरिक के हर व्यक्ति हो, चाहे महिला पुरुष, हर व्यक्ति को दी गई। इन अधिकारों से व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता और समानता सुनिश्चित होती है। तो ये थे आपके अनुच्छेद। और अगला क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों का महत्व, तो महत्व तो आता ही रहता है, तो महत्व आपको देखना है। ये नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करते हैं। इन अधिकारों से नागरिक अपने स्वतंत्र का प्रयोग करता है और आगमनी शासन को सुरक्षा प्राप्त करते हैं। संविधान में इन्होंने न्यायालय संरक्षण में प्रदान किया गया है, जिससे कोई भी नागरिक अपने अधिकारों के हनन पर न्यायालय में जा सकता है। इन अधिकारों में नागरिकों में लोकतंत्र चेतना और समानता की भावना विकसित होती है। और क्वेश्चन नंबर 8 पर दिया गया है, मौलिक कर्तव्यों का उद्देश्य क्या है। तो मौलिक कर्तव्यों का उद्देश्य नागरिकों में राष्ट्रीय के प्रति निष्ठा, अनुशासन और जिम्मेदारी की भावना विकसित करना। ये कर्तव्य नागरिकों को संविधान, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण संरक्षण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और शिक्षा के प्रति जागरूक रहने की प्रेरणा देते हैं। इन्होंने नागरिकों में देशभक्ति और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को प्रबल किया है। और क्वेश्चन नंबर 9 पर दिया गया है, मौलिक अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों में क्या अंतर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहलू, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य। प्रकृति नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, नागरिकों पर जिम्मेदारी डालते हैं। ये हैं कर्तव्य और ये हैं अधिकार। उद्देश्य व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। राष्ट्रीय के प्रति कर्तव्य और अनुशासन। कानूनी स्थिति न्यायालय द्वारा संरक्षित है, न्यायालय में प्रत्यक्ष रूप से लागू नहीं है। उदाहरण, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संविधान का सम्मान, पर्यावरण संरक्षण, दोनों ही एक दूसरे के पूर्वक संतुलित लोकतंत्र नींव है। और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10,
ये क्वेश्चन आपने पूरे देख लिए ना भाई, सच में बता रहा हूँ इन्हीं में से आना है, तो आप बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। इसमें आपका ही नुकसान है क्योंकि इस टॉपिक से यही क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, इनसे बाहर आ ही नहीं सकता। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर कीजिएगा। तो लास्ट क्वेश्चन आप खुद पढ़ लीजिएगा। वीडियो हो रही है लंबी, तो लंबी वीडियो में आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो स्क्रीनशॉट लेके खुद पढ़ लीजिएगा या वीडियो रोक कर भी पढ़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, और अगली ही ऐसी वीडियो पूरे टॉपिक पर पड़ी हुई चैनल पर तो फ्री अपलोड है, तो आप फ्री में जाकर देख सकते हैं, इसका कोई पैसा नहीं देना है।